नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनविंदर और मेरे चैनल पे आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है। दोस्तों, आजकल अरविंद केजरीवाल के सितारे गर्दिश में दिखाई दे रहे हैं। तभी तो एक के बाद एक उनकी मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। कभी केंद्र का अध्यादेश, उसकी तलवार उन्हें अपने सिर पे लटकती हुई दिखाई देती है, तो कभी उन्हें अपने मंत्रिमंडल के मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जेल में दिखाई देते हैं, क्योंकि वो अपने कर्मों की मार झेल रहे हैं। और केजरीवाल के भी जो कर्म हैं, कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। एक के बाद एक उन पे उन कर्मों की मार पड़ ही रही है। और अब तो केजरीवाल पे एक बड़ी वाली मार पड़ गई है उनके शीश महल पर। सीएजी की ऑडिट की गृह मंत्रालय ने संस्तुति कर दी है। उनके शीश महल की ऑडिट होगी, सीएजी उसकी ऑडिट करेगा। इस खबर ने उन्हें, इस ऑडिट की चिट्ठी ने उन्हें बहुत अपसेट कर दिया है। ये स्क्रीन पे देखिए आप, डिटेल है इसमें कि क्या-क्या उन्होंने रेनोवेशन के नाम पे अपने घर पे कितना बड़ा निर्माण कर लिया। इतना कि जो उनका पुराना घर था, जिसके नाम पे उन्होंने रेनोवेशन किया, इस समय अगर आप देखें तो उतना बड़ा तो उनका गार्डन ही है। तो दिल्ली में सीएम अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं, बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केजरीवाल के बंगले पर हुए रेनोवेशन के खर्च को लेकर के स्पेशल सीएजी ऑडिट का ऑर्डर किया है, संस्तुति की है। इससे पहले एलजी की तरफ से इस संबंध में सिफारिश की गई थी और ये भी रिपोर्ट्स थी कि सीएम के बंगले पर करोड़ रुपए के रेनोवेशन पर खर्च करने की बात कही गई थी। लेकिन हुआ कितना? मतलब 50 करोड़ से भी ऊपर। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल एक के बाद एक मुश्किलों को फेस कर रहे हैं। अपने जो उनके कुकर्म है, जो उनकी आकांक्षाएँ हैं, उनको पूरा करते-करते आज वो इस मुकाम पे खड़े हैं कि उनको शायद रात को नींद भी नहीं आती होगी। सीएम अरविंद केजरीवाल के बंगले की मरम्मत पर हुए खर्च का सीएजी ऑडिट होगा और एलजी की सिफारिश के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से सीएजी ऑडिट कराने का फैसला हुआ है। इससे पहले सीएम केजरीवाल के आवास पर स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था। उसी में ये बात सामने आई थी कि वहाँ पर कमाल है, मतलब 8-8 लाख रुपए का पर्दा लगा हुआ है। वैसे इसका खुलासा जेल में बंद जो महाठग है, सुकेत चंद्र, उसने भी केजरीवाल के लिए एक चिट्ठी लिखी थी, अपने वकील के ज़रिए चिट्ठी उसने पहुँचाई थी बाहर। तो कैसे केजरीवाल के महल को बनाने में नियम कानूनों की धज्जियाँ उड़ी, ये अब सबके सामने है। अभी तक तो यही कहा जा रहा था कि स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, तस्वीरें देख रहे थे, लेकिन आज गृह मंत्रालय ने ऑडिट की बात कह कर के उन सब चीज़ों पे एक मोहर लगा दी है। अब आने वाले दिनों में ये देखना है कि वहाँ होता क्या है। और देखिए, आज दिल्ली की जनता साफ पानी पीने के लिए तरस रही है और उनके शीश महल में पानी की तरह पैसा बहाया गया। रेनोवेशन की परमिशन लेकर के कंस्ट्रक्शन कराया। पुराने सीएम आवास को रेनोवेट करने की बजाय पूरी की पूरी नई बिल्डिंग बना दी। केजरीवाल के इस नए घर में आई मीन टू से, मैंने आपसे बात भी की कि उनका जो अब गार्डन है,
उतना बड़ा उनका पुराना वाला आवास था। आज के जो उनके पास गार्डन है उसमें टेनिस कोर्ट है, दर्जनों कारें पार्किंग करने का स्पेस है वहाँ पे। ये सब कैसे किया? ये सब पब्लिक के पैसे से किया, पब्लिक को बेवकूफ़ बना करके। और लाखों-लाखों रुपए के पर्दे और कमोड लगाए गए हैं, करोड़ों रुपए का मार्बल लगाया गया है। ये तो कंस्ट्रक्शन की बात है, लेकिन जो और घर के एक्सेसरीज़ हैं, जो और घर के गैजेट्स हैं, वो इतने एक्सपेंसिव हैं कि एक आम आदमी उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। वो लोग जिन्होंने केजरीवाल को वोट दिया, जिनसे केजरीवाल ने ये कहा था कि मैं एक बहुत साधारण व्यक्ति हूँ, मैं साइकिल से चलूँगा, मुझे गाड़ी की ज़रूरत नहीं है और मुझे किसी महँगे घर, बड़े घर की ज़रूरत नहीं है, मैं एक कमरे के घर में रहूँगा। और आज दिखाने को तो जब वो मंच पे जाते हैं या पब्लिक मीटिंग में जाते हैं, तो वो अपने ढीले-ढाले कपड़े मुझे लगता है कि वो अपना जो शर्ट का नंबर है, वो भी 1 नंबर एक्स्ट्रा लेते होंगे। अगर वो 40 की शर्ट पहनना चाहते हैं, तो वो 42 नंबर का शर्ट पहनते होंगे। इसी तरीके से वो ढीली-ढाली पैंट में बेल्ट लगा कर के और हवाई चप्पल में पब्लिक के सामने आते हैं, ताकि वो एक आम आदमी लगे। लेकिन वो एक आम आदमी नहीं है, सिर्फ़ वो एक आम आदमी के मुखिया हैं। अपनी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन वो आम आदमी नहीं है, वो एक बहुत ही घपलेबाज़ और कहिए कि झूठा और अब तो मक्कार कहने का भी उसको मन करता है, क्योंकि उसने पब्लिक के साथ इतना बड़ा धोखा किया है और भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के नाम पे वो पब्लिक के बीच में उतरा और आज खुद यहाँ तक वो भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। शीश महल की जो तस्वीरें धीरे-धीरे सामने आईं, वो भी इस बात पे मोहर लगाती रही हैं और तस्वीरों में साफ दिखता है कि केजरीवाल का जो घर है, वो किसी आम आदमी जैसा तो बिल्कुल नहीं है। किसी भी 5 स्टार होटल जैसा वो दिखाई देता है। अंदर सारी सुख-सुविधाएँ जैसा कि मैंने बताया, एक से एक लेटेस्ट गैजेट्स हैं। पर्दे आपको अगर इधर-उधर हिलाने हैं तो उसके लिए भी उसमें रिमोट है। कैसा मतलब एकदम अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस उसका घर है और वहाँ पर राजा की ज़िंदगी जी रहा है। जबकि जब वो शीश महल से बाहर निकलता है, तो अपने आप को एक बिल्कुल आम आदमी की तरह प्रेज़ेंट करता है। मतलब उसका प्रेज़ेंटेशन ऐसा है कि वो बहुत गरीब है, बहुत हीन है, बहुत उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन आप शीश महल की जो तस्वीरें आई हैं, उससे लोगों को ये आइडिया हो गया है कि वो कितना बड़ा भ्रष्टाचारी है, झूठा है, मक्कार है। केजरीवाल के नए महल में लाखों-लाखों रुपए के पर्दे लगे हैं। कुल अगर उसके घर के कंस्ट्रक्शन प्लस घर में जो एक्सेसरीज़ हैं, प्लस जो घर के गैजेट्स हैं, टीवी लगे हुए हैं और जो फर्नीचर है, उन सबको मिला कर के करीब-करीब 200 करोड़ रुपए उस शीश महल पे लगे हैं। इसमें उसका आवास, ऑफ़िस अ, जो गेस्ट डाइनिंग रूम है, वो सब मिला कर के करीब-करीब 200 करोड़ रुपए का खर्च उसने किया है। अब देखिए करोड़ों रुपए का मार्बल है। अच्छा जो क्रॉकरी है, जिसका पेमेंट करने का दावा ये महाठग सुकेश चंद कर रहा है, उसकी जो बिलिंग है वो कह रहा है कि मेरे पास है, उसके पास उसके चैट के स्क्रीनशॉट हैं कि किस तरीके का उसको एक-एक पिक्चर दिखा कर के कि हमें ये चाहिए, ऐसा हमें चम्मच चाहिए, ऐसा हमें ग्लास चाहिए, ऐसी हमें प्लेट चाहिए, इस तरीके का हमें डाइनिंग के लिए एक्सेसरीज़ चाहिए। तो वो भी करोड़ों रुपए की हैं। रेनोवेशन पे खर्च कभी 50 करोड़ का सुना है आपने? मतलब इसमें तो कई नए घर बन जाते हैं, कई नए बंगले बन जाते हैं, मतलब वो भी हाई-टेक बंगले। लेकिन ये केवल एक व्यक्ति का अ, महल है, इसीलिए इसको डे 1 से शीश महल कहा जा रहा है। अभी तक सब कुछ
डॉक्यूमेंट के ज़रिए दिखाया जा रहा था। कई बार इसकी जो अंदर की तस्वीरें हैं वो आपके सामने आई होंगी। लेकिन आज जब सीएजी का ऑडिट की बात सामने आई है तो ये बात साफ़ हो गई कि अ, बहुत कुछ वहाँ गड़बड़ हुआ है। अच्छा, ऑपरेशन शीशमहल के बाद बीजेपी ने केजरी सरकार पे काफ़ी अ, हमले किए, आई मीन टू से कि उन्हें इस बात के लिए शर्मसार किया, लेकिन वो इंसान शर्मसार होने वाला नहीं है, उल्टे वो बीजेपी पे ही सवाल कर रहा है। वो कहता है कि अगर मैं बेईमान हूँ, तो सारी दुनिया बेईमान है। मतलब कि वो कट्टर ईमानदार है, उसके जैसा कोई ईमानदार दुनिया में नहीं है। बड़े मतलब उसने साफ शब्दों में ये मंच से कहा है कि अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ, तो दुनिया में कोई भी ईमानदार नहीं है। और ये ईमानदारी का नमूना है, जिस पे अब सीएजी की ऑडिट होने वाली है। और जब भी उनसे उनका कोई घपला सामने आता है, तो वो फ़ौरन से कहते हैं कि बीजेपी मेरे ईमानदारी पे सवाल खड़े करती है। और दिल्ली के जो उपराज्यपाल हैं, वीके सक्सेना, इस पूरे मामले में उन्होंने इस पे रिपोर्ट माँगी थी, उसी के आधार पे फिर 7 लोगों पे नोटिस गए थे। उन्हीं के जवाब के आधार पे अब ये सब अगली कार्रवाई हो रही है। हालाँकि आप पार्टी हमेशा इसे अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक कहती रहती है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कानून है वो सबके लिए बराबर है, सब पे कार्रवाई कानून के अनुसार होती है। और अब वो ये कह रहे हैं कि इस तरीके के कोई अधिकार उपराज्यपाल के पास नहीं है कि वो मेरे लिए गृह मंत्रालय को कहें कि मेरे पे कार्रवाई हो। और केजरीवाल वही हैं जो ये कहते थे कि उन्हें 2-4 कमरे वाला एक घर चाहिए, और मौका अगर कभी ऐसा आया, तो वो एक कमरे में भी रहेंगे। और वीआईपी कल्चर को लेकर के वो हमेशा हमलावर रहते थे। लेकिन अब शीश महल देखिए आप, जब उन्हें कुर्सी मिली सीएम की, तो वो भी दूसरों जैसे बन गए। अलबत्ता कई मामलों में तो उन्होंने मतलब दूसरों को भी पीछे छोड़ दिया है। अब एक और उन पे अध्यादेश का खौफ है। अध्यादेश की जब मैं बात कर रही हूँ, तो फिर आप कांग्रेस की भी बात सुन लीजिए कि जो जार-जार रो रहे थे केजरीवाल कुछ दिन पहले तक, और फिर उन्हें उनके आँसू पोंछने के लिए नीतीश कुमार आए थे दिल्ली में और उनके सिर पे हाथ रखा था कि हम आपके साथ हैं। और उसके बाद से केजरीवाल को एक आस जग गई थी कि मेरे ऊपर अध्यादेश का जो एक खौफ है, ये जो तलवार लटक रही है, उससे शायद मैं बच जाऊँगा। लेकिन अब उसमें भी बड़ा लोचा हो गया है। कांग्रेस ने कह दिया है कि हम आपके अध्यादेश वाले मामले में आपके साथ नहीं हैं। एक तरह से मतलब लात मार दी है केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल बहुत दिन से खड़गे से टाइम ले रहे थे। कांग्रेस अध्यक्ष जो हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे अब समय ले रहे थे, किसी ने समय नहीं दिया। राहुल गांधी को उन्होंने फ़ोन किया कि आप मेरा साथ दो, मेरी बात पे गौर करो, उन्होंने फ़ोन रिसीव ही नहीं किया। और इससे पहले शराब घोटाला, उसमें उनको कोई शर्म नहीं है, उनके 2 मंत्री जेल में हैं और उन्हें हर समय ये तो एहसास अंदर से रहता है कि एक दिन उनका भी नंबर आएगा। लेकिन अब इस समय उनके जो बुरे कर्म हैं, जो उनके घपले हैं, जो उनके घोटाले हैं, उनकी संख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। तो इन्हीं डरों की वजह से वो अध्यादेश के लिए फ़ेवर माँग रहे हैं विपक्ष से, जो कि उन्हें 1 से लाख तक नहीं मिलने जा रहा है। और आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि अरविंद केजरीवाल अकेले होंगे, अलग-थलग खड़े होंगे और इन सब घपलों की मार उन पे और ज़्यादा पड़ती हुई आप देखेंगे। अच्छा, इस बीच इन्होंने एक और बहुत छोटा और बहुत घटिया काम किया। हर दिन वो
ये कहते हैं कि महिलाओं के ऊपर बीजेपी गौर नहीं करती है। ख़ास तौर पे जब ये पहलवानों की बात हुई, महिला पहलवानों की, तो इन्होंने उनके साथ मंच पे जाकर के कहा कि बीजेपी जो है सिर्फ़ कहती है, लेकिन असल में वो महिलाओं के खिलाफ है। अ, उन्होंने उस स्लोगन का भी ज़िक्र किया, महिला पढ़ाओ, महिला बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो अब मैं बात करती हूँ पैनिक बटन की, जो कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए टैक्सियों और बसेज़ में लगाया गया था। बटन जिसकी कीमत केवल 5 ज़्यादा से ज़्यादा ₹10 हो सकती है, लेकिन इसके भी उन्होंने हज़ारों हज़ार रुपए लिए। कुल मिला के जो इनके पास रकम आती है, वो करोड़ों में थी। अब बटन लगा दिए हैं, लेकिन उस बटन को दबाने के बाद जो कॉल पहुँचनी चाहिए, वह वो कॉल सेंटर है ही नहीं। तो ये इनके कर्म हैं और अपने आप को सबसे ज़्यादा ईमानदार बताते हैं, सबसे बड़े घोटालेबाज़ हैं और शराब घोटाला जिसके तार साउथ तक जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इन्होंने लोगों को गलत में डाला और किस तरीके से शराब नीति की जो असली नियम हैं, उनको इन्होंने ताक पे रख के सबको ठेके दिए। किसी से छिपा नहीं है, ये शीश महल तो इनको लेकर के ही जाएगा क्योंकि रेनोवेशन के नाम पे अगर करोड़ों का खर्च हो रहा है, आप अंदर के इंटीरियर और गैजेट्स छोड़ दीजिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन की ही बात करते हैं, तो उसमें भी अगर आप बहुत अच्छा वाला बंगला बनाते हैं, हाई-टेक बंगला बनाते हैं, विद सारे गैजेट्स, जैसा कि इनके शीश महल में है, 5 या 7 करोड़ में वैसे 2 बंगले तैयार हो सकते हैं, लेकिन इनका शीश महल कितने ज़ीरो लग रहे हैं, इन्हें खुद को भी पता नहीं है। तो दोस्तों, ये तो थी केजरीवाल की बात, जिस पे देखिए ये गृह मंत्रालय ने सीएजी का ऑडिट करने की बात कह दी है। अब ऑडिट का मतलब आप समझते हैं कि कितना अ, नैनो लेवल पे जाकर के ऑडिट किया जाता है। अभी तक तो बात यही हो रही है कि फर्नीचर, एक्सेसरीज़ और आपके गैजेट्स, पर्दे, कमोड, ब्ला ब्ला। लेकिन जब ऑडिट होगा, तो उसमें उसके सीमेंट की वैरायटी भी देखी जाएगी। उसमें जो ईंट पत्थर लगे हुए हैं, उसकी भी वैरायटी देखी जाएगी, प्लस ये भी देखा जाएगा कि जो सबसे बड़ी बात है कि रेनोवेशन में क्या इतना खर्चा होता है? आपने जो रेनोवेशन किया वो तो बिल्डिंग अलग खड़ी है और ये आपने नया महल बना लिया। जाँच इस बात की होनी है। आपने दोस्तों ये वीडियो देखा, आप इस पे अपनी टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा मेरे कमेंट सेक्शन में और जो दोस्त इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, वो इसे अपने दोस्तों में भी फॉरवर्ड करें। और जो दर्शक मुझे पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी मेरा लेटेस्ट कंटेंट हो, उन तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही, आप अपना और अपनों के ख़्याल रखिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।